नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका अगला वीडियो है और आज आपका टॉपिक नंबर 4 है और टॉपिक है आपका परिवहन एवं पर्यटन। तो आज इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो प्रश्न आपका पहला है कि गंगा नदी सॉरी गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी के किस भाग को किया गया है? तो गंगा नदी के प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को जल मार्ग घोषित किया गया है। और ये जो प्रश्न है आपका, वो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2016 और यूपीपीएससी जीएस फर्स्ट पेपर 2010 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तापित है? तो किन के मध्य है? तो मेरठ से प्रयागराज में। और ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यमुना जो एक्सप्रेसवे है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहां तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। और ये जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो यूपीपीएससी 2012 और परिचालक के एग्जाम 2015 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किस जनपद में किया जा रहा है? ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तो ये किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। कहां किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। और ये जो प्रश्न है आपका वो यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? NH7। और अगर वर्तमान की बात करूं तो है वर्तमान में NH19 यानी नेशनल हाईवे 7। और वर्तमान में इस समय बात की जाए तो नेशनल हाईवे 19। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में। कहां है? प्रयागराज में है। और ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर में नहीं गुजरेगा? तो किस नगर में नहीं गुजरेगा? तो ये वस्ती से होता हुआ नहीं गुजरेगा। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीपीएससी 2018 प्री परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर है। कितनी है? 302 किलोमीटर है। और जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो यूपीपीएससी 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड जो है वो किस जिले से नहीं गुजरती है? तो ये अलीगढ़ जिले से होते हुए नहीं गुजरती है। ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीपीएससी प्री 2002 और यूपीपीएससी मेंस पेपर 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये कहां मिलते हैं? किस जिले में मिलते हैं? तो ये झांसी जिले में मिलते हैं। ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा
अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना है? तो ये कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी ट्रांसपोर्ट से चारबाग तक चलाने की परियोजना है। और ये जो प्रश्न है वो परिचालक 2015 और वन रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है? तो कहां से कहां तक फैली हुई है? यूपी गेट से गाजियाबाद राजनगर विस्तार इसका है। और ये जो प्रश्न है वो ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहां पाई गई? तो ये कहां पाई गई? तो ये पाई गई है दुधई में। कहां पाई गई है? दुधई में। और जो प्रश्न है यूपीपीएससी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। प्रश्न अगला है कि घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहां है? तो घोषिता जो राम है वो कौशाम्बी में है। कहां पड़ता है? तो ये कौशाम्बी में पड़ता है। ये प्रश्न भी आपका 2006 यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो बायोटेक पार्क है वो आपका लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में है। और ये प्रश्न आपका 2003 यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां स्थित है? तो आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो रामनगर में स्थित है। कहां स्थित है? ये रामनगर में स्थित है। और ये जो प्रश्न है वो यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ 2018 और यूपीपीएससी 2014 और यूपीपीएससी 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां स्थित है? तो ये कहां है? रामपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। यानी एल्फ्रेड पार्क का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया है। अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या हो गया है? तो चंद्रशेखर आजाद हो गया है। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीपीएससी एग्जाम 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अल्फ्रेड पार्क का नया नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आजाद है। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है? तो मोतीलाल जो नेहरू बाल संग्रहालय है वो लखनऊ में स्थित है। कहां है? लखनऊ में है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी मेंस 2010 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है वो वर्ष 1974 में हुई है। और ये जो प्रश्न है वो यूपी लोअर 2015 और यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ वर्ष 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान नगरी कहां स्थित है? नहीं, साइंस सिटी कहां है? तो ये कहां है? तो ये आपकी लखनऊ में स्थित है। और जो प्रश्न है यूपीपीएससी 2015 परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो कौन कौन से हैं? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा ये स्थित हैं। और ये जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मिस्ट 2019 की परीक्षा में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे आगरा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सभी इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।